वो कौन सा है? फूल। कौन किससे बनना है अपने को? फूल से। फूल इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? फ्लावर्स। फूलों का जो अध्ययन होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इधर समझो, फूलों का जो अध्ययन नहीं एग्रीकल्चर कौन सा बोलते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथोलॉजी। ठीक है, ये इससे कैटेगरी से क्वेश्चन आता है, बहुत सारा क्वेश्चन आता है इससे। जैसे आपके लुसेंट की टेबल में देखो उसमें लिखा हुआ है। तो फूलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। मेन फूलों का जो काम होता है वो क्या काम होता है? फूलों का जो मेन काम होता है, इसका जो काम होता है ये क्या होता है? जनन क्रिया में भाग लेते हैं। कौन सी क्रिया में भाग लेते हैं? जनन क्रिया में भाग लेते हैं। एक तो ये बात हो गई, और एक और क्या है, जो फल का निर्माण करना है वो बिना फूल के हो ही नहीं सकता है। अगर फल बनेगा तो पहले क्या बनना पड़ेगा? फूल बनेगा। फूल बनेगा तभी फल बनेगा, है ना बात? समझ ठीक है। अध्ययन क्या होगा? एंथोलॉजी हो जाएगा। इसका मेन काम क्या होता है? तो जनन क्रिया में भाग लेना, यानी कि जनन क्रिया समझ लो कि इनके जैसे और दूसरे पौधों का निर्माण करना, वो क्या हो जाएगी? जनन क्रिया हो जाएगी। ठीक है ना? अब सेकंड बात, ये तो क्वेश्चन समझ में आ गए। दो क्वेश्चन तो यहां से बन सकते हैं कि इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं हम लोग? एंथोलॉजी। इनका मेन काम क्या होता है? तो मेन काम क्या होता है? जनन क्रिया में भाग लेना। और एक और क्या होता है? फल निर्माण करना। क्या करना? फल निर्माण करना। ठीक है ना? चलो, फल से ये दो बातें समझ में आ गई। पहला जो पार्ट होता है ये वाला ग्रीन वाला पार्ट होता है। गुलाब देखा ना? सब नहीं देखा? नहीं देखा होगा। सबसे पहले दिन के पार्ट देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। ठीक है ना? ये जिस तने से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, ये वाला जो ये जिस तने से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, ये डाली बोलते हैं इसको। ठीक है ना? ये वाली जो होगा इसे हम लोग बोलेंगे व्रंत। क्या बोलते हैं? व्रंत। या फिर इंग्लिश में बोलेंगे पेसियोल। क्या बोलेंगे? पेसियोल। तने में भी पढ़ा था ना आपने, व्रंत। व्रंत बोलते हैं जहां से तना निकलता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्रंत या पेसियोल। ठीक है? ये वाला जो पार्ट होता है ये ग्रीन कलर वाला, ठीक है, इससे हम लोग बोलते हैं बाह्यदलपुंज। क्या बोलते हैं? बाह्यदलपुंज। ठीक है, ये मेनली ग्रीन कलर का ही होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदलपुंज बोलते हैं। ठीक है? इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इंग्लिश में बता दूंगा, केलिक्स बोलते हैं, इसको क्लोरा बोलते हैं। इसको केलिक्स बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? क्लोरा बोलते हैं। ठीक है? और इसके बाद जो रंगीन कलर के होते हैं, ठीक है, अब ये जिस कलर का फूल होगा उसमें होगा। गुलाब है तो रेड कलर का हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। ये कौन सा जो ग्रीन कलर का होता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदलपुंज। और ये रंगीन कलर का होता है। अब रंगीन किसमें? अब अलग अलग फूल में अलग अलग कलर होगा। ठीक है, जैसे गेंदा का फूल है तो उसका दलपुंज अलग कलर का होगा। ठीक है, इसके बाद गुलाब का है तो उसका अलग होगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं? दलपुंज। ठीक है ना? इस पूरे यानी पूरे जो ग्रीन कलर का जो पूरा जो कलरफुल रहता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दलपुंज। अब इसमें सिर्फ यदि सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करें, किसकी बात करें? सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करें तो उसे बोलते हैं पेटल। क्या बोलते हैं? पेटल। यानी बहुत सारे पेटल पेटल मिलकर पूरा किसका निर्माण करते हैं? दलपुंज का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है सेपल। यानी एक सिर्फ एक कली को यदि आप निकालोगे तो एक सेपल, यानी बहुत सारे सेपल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बाह्यदलपुंज का। तो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ था कि बाह्यदलपुंज की इकाई क्या होती है? जैसे आपने सर ने पढ़ा होगा कोशिका। शरीर जब बनता है तो शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका। ठीक है, अब कोशिका मिलेगी, फिर उसके बाद टिश्यू बनेगा, टिश्यू के बाद ऊतक ये बनेंगे, उसके बाद शरीर बनेगा, अंग बनेंगे, ये पूरा शरीर बनता है। क्या? उसी प्रकार से ये जो बाह्यदलपुंज है ये पूरी जो प्रक्रिया ये क्या होगा? बाह्यदलपुंज होगा। लेकिन सिर्फ इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी? सेपल। तो यानी बाह्यदलपुंज की यूनिट कौन सी हो जाएगी? सेपल। यानी बहुत सारे सेपल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? बाह्यदलपुंज का। और बहुत सारे पेटल मिलकर किसका निर्माण करेंगे? दलपुंज का। ये दलपुंज जो होता है ये मेनली कैसा होता है? कलरफुल होता है। कैसा होता है? कलरफुल होगा। अब जिस जैसा फूल होगा वैसा कलर दलपुंज का होगा, लेकिन ये जो होता है मेनली हमेशा ग्रीन कलर का ही होता है ना? बात समझ? जैसे आपने फूल देखा उसके जो नीचे वाला जो वो रहता है वो क्या रहता है? ग्रीन कलर का ही रहता है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्यदलपुंज बोलेंगे। इसे हम लोग क्या बोलेंगे? व्रंत बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और बात, बहुत सारे जो फूल होते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या सुगंध वाले होते हैं और बहुत सारे सिर्फ दिखने में अच्छे होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये आपने थोड़ा है ना माइंड से सोच लो। जैसे मान लो जो जितने भी ऐसे फूल होते हैं जो रात में खिलते हैं, कब खिलते हैं? रात में खिलते हैं, वो क्या ज्यादा सुगंधित ज्यादा होते हैं, ज्यादा सुगंधित होते हैं। और जो दिन में जो पौधे खिलते हैं वो सुगंधित तो कम होते हैं, इनकी कंपेयर में कम होते हैं, लेकिन वो कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। बस ये अपने अपने हिसाब से याद करने ऐसी ठीक है ना? जो जितने भी पौधे जो रात में खिलते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं, वो कलरफुल नहीं होते, ज्यादातर व्हाइट कलर के होते हैं वो। ठीक है, और जितने भी दिन में खिलते हैं वो क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, वो इनकी कंपेयर में कम सुगंधित होते हैं। ठीक है ना? एक बात ये अपने को समझ में आ गई। क्या क्या है? तो पौधे के जो पार्ट होते हैं वो ये वाला कौन सा हो जाएगा? पार्ट व्रंत हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? बाह्यदलपुंज हो गया। ये वाला कौन सा हो गया? दलपुंज हो गया। ठीक है ना? ये तो मेन पार्ट होगा। अब इसके अंदर जो ये मेन ये वाला जो पार्ट होगा, ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको जो ये जो क्या होता है, ये जो
पुष्प का मादा भाग होता है, क्या होता है, मादा भाग होता है, ठीक है, जिसे हम लोग जायंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जायंग बोलते हैं। और पुष्प का जो ये वाले जो भाग होते हैं, इससे ये पुष्प का नर भाग होता है, कैसा भाग होता है, नर भाग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग। आगे पढ़ेंगे हम लोग, मेन अपने को जो पढ़ना है इन दोनों को ही पढ़ना है, जन्म क्रिया इसमें पढ़ना है, ठीक है, परागकण क्या होते हैं, परागकोश क्या होता है, ठीक है, इसके बाद वर्तिकाग्र क्या होता है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है। पुष्प के कितने भाग होते हैं, एक होता है दलपुंज, एक और कौन सा, महादलपुंज, और एक होता है प्रंध, ठीक है। ये वाला जो भाग होता है, ये वाला देखो, इधर देखना ध्यान से, ये यहाँ पर ये ऐसा भाग रहता है ना गुठली वाला, ये वाला, इसे बोलते हैं पुष्पाशय, क्या बोलते हैं, एक बार क्वेश्चन पूछा था, है ना, पुष्पाशय क्या होता है, पुष्पाशय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। एक बार क्वेश्चन पूछा था कि फूल के फूल के कितने भाग होते हैं, फूल के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, कितने होते हैं, 4। वृंत, फिर कौन सा होगा, हाँ, ये पुष्पासन, महादलपुंज और दलपुंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये अंदर आ जाएंगे जन्म क्रिया भाग लेने वाले, जायंग और पुमंग, जायंग और पुमंग। मैंने भाग पूछा तो 4 होते हैं, जायंग, पुमंग, दलपुंज और महादलपुंज, ठीक है। मेन फूल बनाने के लिए 4 होते हैं, जायंग, पुमंग, दलपुंज और महादलपुंज, क्या 4 वो होते हैं। अगर आर कैटेगरी में देखें तो सब देख लो, ये होता है वृंत, ये होता है पुष्पाशय, ये क्या होता है, ये इसको क्या पढ़ा था मैंने, महादलपुंज, ये क्या होता है, दलपुंज होता है। फोटो बनाना, फोटो से सही आ रहा है, ठीक ना। ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये वाला, ये वाला जो था, ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा, वृंत हो जाएगा, वृंत का, ठीक। अब इसने जो पूरा गदा रखा, ये ऐसा जो होता है थैलीनुमा जो आकृति होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्पाशय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुष्पाशय, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैलेमस बोलेंगे। ये वाला जो ग्रीन कलर का, ठीक है, जब फूल बनने से पहले जो पूरा इसके अंदर ढका रहता है, देखते ना हम लोग, ठीक है, जब फूल नहीं बना उससे पहले कली बनती है, कली के बाद फूल बनता है। तो कली, एक बार क्वेश्चन ऐसा भी पूछा हुआ था कि फूल जब कली को सहायता प्रदान कौन करता है, सुरक्षा प्रदान कौन करता है, ये करता है, कौन सा था ये, महादलपुंज, कौन है, महादलपुंज। पहला कौन सा था, ये जो ऐसी आकृति वाला कौन सा हो जाएगा, थैलेमस हो जाएगा, ठीक है, थैलेमस हो जाएगा। थैलेमस के ऊपर जो ये ऐसी आकृति रहती है ग्रीन कलर वाली, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, महादलपुंज बोलेंगे, ठीक है। महादलपुंज की एक यूनिट को हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिट क्या हो जाएगा, सेपल। बहुत सारे सेपल मिलके क्या निर्माण करते हैं, महादलपुंज का। मेनली किस कलर का होता है, तो ये रंगीन होता है। अब जैसा फूल होगा वैसा कलर रहेगा, ठीक है, गुलाबी तो रेड हो गया, पिंक हो गया, जैसा भी कलर हो सकता है, लेकिन ये इसका कलर हमेशा फिक्स रहेगा। इसका कौन सा हो जाएगा, ग्रीन कलर ही रहता है, ग्रीन कलर ही रहता है। ये आपका दलपुंज हो गया। अब दलपुंज में सिर्फ एक पंखुड़ी की बात करेंगे, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, पंखुड़ी क्या हो जाएगी, पंखुड़ी, एक टेक्निकल वर्ड क्या बोलेंगे, पेटल। पेटल पेटल मिलके किसका निर्माण करते हैं, दलपुंज का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि ये कौन कौन से पार्ट है। तो मेन जो पुष्प इसके 4 पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। तो 4 में जो मेन था ये यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहला था महादलपुंज, कौन सा हो जाएगा, महादलपुंज। एक बार क्वेश्चन पूछा था एमपी पुलिस के एग्जाम में कि फूल के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो पहला कौन सा हो जाएगा, महादलपुंज, ठीक है। सेकंड, महादलपुंज का जो मेन काम होता है, जब फूल के कली अवस्था में रहता है उस कंडीशन में इसकी सुरक्षा प्रदान करना होता है, ठीक है। सेकंड जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, दलपुंज हो जाएगा, ठीक है। अब फूल की बात करें तो ये वाला जो पार्ट होता है ये इसका क्या है, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है, ये जायंग होता है, क्या होता है, इसको जायंग। तो पहले इनके नाम देख ले तो उसके बाद इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जायंग, ये कौन सा वाला पार्ट होता है, तो ये मादा भाग होता है, कैसा होता है, मादा भाग, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो दिख रहे हैं ये कौन सा है, तो ये पुष्प का नर भाग है, कैसा भाग है, नर भाग है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कितने पार्ट होते हैं और कौन कौन से, ये आपको नाम पता होना चाहिए। मतलब कोई सा भी फूल होगा ये पार्ट होने चाहिए तभी जाके वो फूल रहेगा। यही फूल आगे जाके क्या होता है, फिर सिकुड़ जाता है और फिर फल का निर्माण होता है। आने बात समझ में, ठीक है। अब अपने को मेनली जो पढ़ना है जायंग और पुमंग को पढ़ना है, ठीक है, कि फूल से फल कैसे बनता है, इनमें निषेचन की प्रोसेस कैसे होती है, ठीक है, जायंग क्या होता है, पुमंग क्या होता है। आने बात समझिए। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि फूल में नर भाग को क्या बोलते हैं, तो फूल में नर भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पुमंग। और मादा भाग को क्या बोलेंगे, जायंग, ठीक है। इसका एक और नाम है, इसे गायनेशियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गायनेशियम, ठीक है। और इसे बोलते हैं एंड्रोशियम, क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो क्वेश्चन टेक्निकल वर्ड भी पूछ सकता है। अगर आपको पता चला पुमंग आप याद कर गए लेकिन एग्जाम में क्या गया, एंड्रोशियम आ गया। तो पुष्प का जो नर भाग होता है वो क्या होता है, एंड्रोशियम, और पुष्प का जो मादा भाग होता है वो क्या होता है, गायनेशियम।
सेपल, बहुत सारे सेपल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बहुत सारे सेपल मिलकर इसका बाहर है। और ये है पेटल, सिर्फ एक, तो बहुत सारे पेटल मिलकर इसका निर्माण करेंगे दलपुंज का, ठीक है। अब अपने को पढ़ना है मेनली कि जाया क्या होता है। तो पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायन बोलते हैं। पुष्प का जो मादा भाग होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जायन बोलते हैं, या फिर इसे क्या बोल सकते हैं, मादा भाग को बोलते हैं, गायनेश। ठीक है, समझ में आ रहा है लिखा हुआ सब, ठीक है। चलो अब इसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अब इनको हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है, तो पुष्प का मादा भाग कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा, जायक या फिर गायनेश, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये वाला, इसे हम लोग बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी, ठीक है। ये वाला जो भाग होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला, इसे हम लोग बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका। इंग्लिश में बोलेंगे स्टाइल। क्या बोलेंगे, लिखा होगा ना इसमें, ये वाला क्या लिखा हुआ है, स्टाइल, ठीक। और इसके बाद ये वाला जो पार्ट होता है, ये ऊपर का, ये वाला, ठीक है, अलग ही आकृति में दिख रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे वर्तिका। क्या बोलेंगे, वर्तिका, ठीक है। अंडाशय कौन सा हो गया, ओवरी हो गया। वर्तिका को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टाइल बोलेंगे। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टिग्मा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टिग्मा। तो मेनली जो पुष्प का जो मादा भाग होता है, इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। अंडाशय, वर्तिका और एक और कौन सा हो गया, वर्तिका हो गया। उसी प्रकार से जो पुष्प का जो कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पुमंग बोलेंगे। या फिर इसको एक और टेक्निकल वर्ड में क्या बोलेंगे हम लोग, क्या लिखा है, एंड्रोशियम। क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम। तो जिस प्रकार से पुष्प के मादा भाग के 3 पार्ट होते हैं, उसी प्रकार से पुष्प के नर भाग के भी कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, ठीक है। ये वाला जो दिख रहा होगा, ये वाला कौन सा होता है, तो ये पुष्प का कैसा वाला भाग होता है, तो ये वाला जो पुष्प का जो भाग होता है, कैसा भाग होता है, नर भाग होता है। कौन सा भाग होता है, नर भाग होता है। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, ये वाला जो बिल्कुल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये लंबी लंबी जो पूरी लाइन दिख रही है, इसे बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं, पुंकेसर। इसमें कंफ्यूज मत होना है, वर्ड ऐसे आएंगे आप। पहला होता है पुंकेसर, ठीक है। सेकंड बात, ये यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर सिर पे जाओगे तो ये गोलनुमा जो आकृति आपको दिखेगी, गोलनुमा जो आकृति दिखेगी, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश बोलते हैं। और इसके अंदर जो दाने दाने जो होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं परागकण। क्या बोलते हैं, पराग। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, परागकण अलग होता है और परागण अलग होता है, ठीक है। 9वीं 10वीं पढ़ा होगा, पता ही चल रहा है परागकण क्या होता है, परागण क्या होता है। तो परागकण अलग होता है और परागण अलग होता है। आगे बात समझ, परागण एक प्रोसेस होती है, ये इंग्लिश में पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। तो जिस प्रकार से पुष्प के मादा भाग के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, अंडाशय, वर्तिका और वर्तिका। उसी प्रकार पुष्प के नर भाग के भी कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, पुंकेसर, परागकोश और एक और कौन सा हो जाएगा, पराग, ठीक है। चलो ये तो बात हो गई कि किस वाले पार्ट की क्या है, ठीक है। इसका इंग्लिश देख लेते हैं। तो पुंकेसर होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं, ठीक है। और परागकोश होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथर बोलते हैं। और परागकण जो होता है, क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो नर भाग के कितने पार्ट हो गए, पुंकेसर, परागकोश और परागकण, पोलन ग्रेन। इसका क्या है, ओवरी, इसका क्या है, स्टाइल, इसका क्या है, स्टिग्मा। ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ये पुष्प के कैसे भाग है, तो मादा भाग के पार्ट है, ठीक है। ये पुष्प कैसे भाग, तो नर भाग के, ठीक है। मतलब ये मेल वाला और ये वाला कौन सा हो जाएगा, फीमेल वाला, ठीक है। नर भाग पुमंग एंड्रोशियम, मेल भाग जो होते हैं इसके होता है पुंकेसर। पुंकेसर को हम लोग क्या बोलेंगे, फिलामेंट। परागकोश को हम लोग क्या बोलेंगे, एंथर। और परागकण को क्या बोलेंगे, पोलन। ये आ गया समझ में। अब यहीं पे थोड़ा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि फल का मेन काम क्या होता है, एक तो जनन क्रिया में भाग लेना और एक और क्या होता है, फल निर्माण। तो अब हम लोग देखते हैं इनमें जनन क्रिया कैसे होती है, कि यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो परागकोश के अंदर जो परागकण होते हैं, क्या होते हैं, परागकण होते हैं। परागकण का कहां पर पहुंचना, तो परागकण का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, है ना। बात समझे, परागकण का कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। यही जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, तो ये परागण कहलाती है। क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनेशन। क्या बोलते हैं, पोलिनेशन। यानी कहने का मतलब अब परागकण में और परागकण में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। परागकणों का मतलब यहाँ पर परागकण भरे हुए रहते हैं, परागकण का कहां पर पहुंचना, यानी कहने का मतलब परागकण का
होती है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परागण बोलते हैं। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो आगे जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है समझना ध्यान से। अब परागकण से, अब ये बहुत तरीकों से हो सकता है, कैसे हो सकता है, कीटों के द्वारा हो सकता है, हवा के द्वारा हो सकता है, पानी के द्वारा हो सकता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कीटों के द्वारा परागण को क्या बोलते हैं, विश्व रेप्लेशिया जो फूल होता है उसका परागण किसके द्वारा होता है, अनाजों में परागण किसके द्वारा होगा, आगे बात समझिए। तो हम लोग आगे देखेंगे कि अनाज जो है उसका फूल बन गया, फूल से फल कैसे बनेगा, ये सारी चीजें। अब ये वाली प्रोसेस होगी तभी ना जाके आगे बढ़ेगा, आगे बात समझिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि निषेचन की प्रोसेस कहां पर होती है, तो कहां पर होती है निषेचन की प्रोसेस, वर्तिकाग्र पर होती है। कहां पर होती है, वर्तिकाग्र पर। अब समझना ध्यान से, यहाँ वाली जो आ रहा ना, समझ में नहीं आ रहा है, चलो देखो। अब इसके बाद जो क्या होता है, यहाँ से जो परागकण आते हैं कहां पर आते हैं, स्टिग्मा पे आते हैं। अब ये परागकण आगे बढ़ते हुए जाते हैं और यहाँ पे क्या होता है, ये है अंडाशय, क्या हो गया, अंडाशय, ठीक है। तो यहाँ पर अंडाणु रहते हैं, क्या रहते हैं, अंडाणु रहते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो परागकण आते हैं, तो परागकण निषेचन की प्रोसेस में भाग लेने के लिए दो परागकण आते हैं। कितने परागकण आते हैं, दो परागकण आते हैं। क्या आते हैं, परागकण आते हैं। और इधर से कितने अंडाणु रहते हैं, तो 3 अंडाणु रहते हैं। कितने अंडाणु रहते हैं, 3 अंडाणु। तो इधर से एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर, एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर फल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं। और एक परागकण और जो दो अंडाणु है, ये दोनों मिलकर जो है ये फल के छिलके का काम करते हैं। कैसा काम करते हैं, छिलके का। जैसे आपने देखा होगा जब फल कच्चा रहता है तो उसमें क्या छिलका तो ज्यादा रहता है और फल छोटा सा रहता है ना। और जैसे जैसे क्या होता है कि ये जो फल होता है, अब ये जो क्या होता है, ये वाला जो होगा ये फल के छिलके काम करेगा। जैसे जैसे फल बड़ा होता जाएगा ये छोटा होता जाएगा। यानी फल जब छोटी अवस्था में रहता है, भ्रूण अवस्था में रहता है, तो इसको भोजन देने का काम कौन करता है, कौन करता है, ये बाहर वाला जो छिलका वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके कैसे पूछ रहा है वो बता रहा हूं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछ सकता है कि फल निर्माण में कितने परागकण उपस्थित है, कितना परागकण रहेगा, एक परागकण रहेगा। और फल निर्माण में कितने अंडाणु भाग लेते हैं, कितने अंडाणु लेते हैं, एक भाग लेते हैं। यानी कहने का मतलब एक फल का जो निर्माण होता है, कितने परागकण और कितने अंडाणु से, एक तो परागकण रहता है और एक क्या रहता है, अंडाणु रहता है। ये जब दोनों मिलते हैं तो किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और इसके बाद एक जो परागकण हो गया और दो अंडाणु जो दोनों मिलकर है, ये किसका निर्माण करते हैं, ये छिलके का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, छिलके का। जब फल छोटा रहता है तो इसको भोजन देने का काम, ठीक है, इसको ऊर्जा देने का काम, ये सारा काम कौन करता है, तो ये वाला काम करता है। कौन करता है, छिलका करता है। इसका टेक्निकल नाम क्या होगा ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना, बात समझे। तो सबसे पहले हम लोग कौन सी प्रोसेस पढ़ी, परागण। परागण क्या होता है, तो परागकणों का, ये क्वेश्चन करके आप इसमें बुक में पढ़ोगे जैसा लिखा हुआ है, बहुत बड़ी लैंग्वेज लिखी होगी। पुष्प के नर भाग के, पुष्प का जो नर भाग होता है उसके परागकणों का पुष्प के मादा भाग के, ठीक, कहां पर पहुंचना, वर्तिकाग्र पर पहुंचना। ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, परागकण कहलाएगी। यहां तक प्रोसेस समझ में आ गई, परागण क्या होता है। इसके बाद निषेचन की प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस होती है, निषेचन की, फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसके बाद ऊपर से जो परागकण, दो परागकण आते हैं। कितने परागकण आते हैं, दो परागकण। और इधर ओवरी से कितने अंडाणु आते हैं, तीन अंडाणु आते हैं। कितने आते हैं, 3। तो एक परागकण और एक अंडाणु ये जब दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, फल का निर्माण करेंगे। आगे बात समझिए। और एक इधर परागकण कितना बच रहा था, एक परागकण और दो अंडाणु मिलकर फल के छिलके का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, छिलके का। यानी जब फल छोटी अवस्था में रहता है तो इसे खाना देने का काम, इसे ऊर्जा देने का काम, ये सारा काम कौन करता है, तो छिलका। तो आपने देखा होगा जब फल छोटा रहता है, जैसे आपने नींबू खाया, जब नींबू छोटा रहेगा तो आप उसमें छिलका बहुत बड़ा रहेगा, बहुत ज्यादा रहता है और नींबू छोटा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे नींबू बड़ा होता जाएगा तो छिलका कम होता जाएगा और नींबू क्या हो जाएगा, फल ज्यादा आ जाएगा। कहने का मतलब है ना, बात समझिए। तो यहाँ से क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। कैसे क्वेश्चन बनेंगे तो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना। चलो लिखो, प्रोसेस, निषेचन प्रोसेस बोलते हैं इसको। यहाँ जो प्रोसेस होती है ये निषेचन की प्रोसेस होती है। निषेचन की प्रोसेस कहां पर होती है, तो अंडाशय में होती है। और परागकण वाली जो प्रोसेस होती है कहां पर होती है, वर्तिकाग्र पर होती है। हिंदी में क्या होगा, पुंकेसर। ये क्या होता है, परागकोश, जिसके अंदर भरे रहते हैं, परागकोश बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, एंथर। तो परागकोश के अंदर परागकण भरे रहते हैं। क्या भरे रहते हैं, परागकण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलन ग्रेन। ये आगे समझ, ये पूरा है पुष्प का कौन सा वाला भाग हो जाएगा, मादा भाग हो जाएगा। ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओवरी, अंडाशय। ये वाला जो भाग है इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वर्तिकाग्र स्टाइल। ये ऊपर वाला जो भाग है ये कौन सा हो जाएगा, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा बोलते हैं, ठीक है। अब जो अपनों ने पढ़ी है परागण की प्रोसेस, किसकी प्रोसेस, परागण। परागण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पोलिनेशन। ये है पोलन ग्रेन, परागकण पोलन ग्रेन। और पोलिनेशन मतलब क्या होता है,
परागण। तो परागण की प्रोसेस क्या होती है, तो ये आपको लिखना है, लिखो परागण की प्रोसेस क्या होती है लिख लो, ठीक है, अपनी भाषा में लिख लो कि परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना, परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाएगा, पराग, क्या कहलाएगा, पराग, ठीक है। चलो इधर देखो, ध्यान इधर देखो, ऊपर लिख लिया सभी ने। अब परागण भी दो टाइप का होता है, एक तो होता है स्वपरागण और एक होता है परपरागण। इसका मतलब क्या है, अब मान लो इसी पौधे के परागकण मान लो इसमें भाग लेते हैं, परागण में भाग लेते हैं, तो वो हो जाएगा स्वपरागण। क्या हो जाएगा, स्वपरागण। अब पता चला कि कोई दूसरा पौधा है, उसके परागकण है और यहाँ पर वर्तिकाग्र में आके परागण वाली प्रोसेस हो गई, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागण। आने बात समझे, यानी कहने का मतलब उसी पौधे के नर और मादा भाग में भाग लेते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, स्वपरागण। और मान लो किसी इसका क्या है, मादा भाग, वही में आ जाएगा आपका परपरागण में आ जाएगा। तो ये वाली जो प्रोसेस है, परागण आ गया ना समझ सभी को, परागण, स्वपरागण मतलब उसी पौधे की बात हो रही है और परपरागण मतलब किसी दूसरे पौधे की बात है। आपको बोला ये ऐसे कैसे हो सकता है, तो मान लो कीट, जैसे कीट देखे होंगे, भौरे देखे होंगे, एक पौधे पर बैठे, अब पता चला यहाँ पर कोई भौरा बैठ गया, किसी दूसरे फूल पे जाके वो यहाँ पर बैठ गया, तो इसके जो पांव में जो मान क्या है, परागकण आ गए, और वो परागकण कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे केसेस में परपरागण वाली प्रोसेस होती है। आई बात समझ, जैसे मान लो बहुत बार क्या होता है, जैसे पानी आ रहा है, पानी खतरनाक आ रहा है, जैसे मान लो सारे फूल क्या वो झुक गए, अब किसी दूसरे फूल के जो परागकण थे पानी की गिरने से किसी दूसरे फूल के परागकण यहाँ पर गिर गए। आई ना बात समझे, तो परपरागण किसी दूसरे जीवों की सहायता से, जैसे मान लो पानी की सहायता से, हवा के द्वारा, कीटों के द्वारा, तो ऐसा जो परागण होता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, परपरागण। और उसी पौधे की बात होगी तो वो किससे हो जाएगा, स्वपरागण। इसे इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। स्वपरागण सिंपल सा ऐसा लिख लो ना कि उसी पौधे के या एक ही पौधे या एक ही पौधे में परागण की प्रोसेस, एक ही पौधे में परागण की प्रोसेस और किसी दो पौधों में परागण की प्रोसेस। हाँ, परपरागण में दो पौधे की प्रोसेस होगी और स्वपरागण में एक ही पौधे की प्रोसेस। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि परागण की जो प्रोसेस होती है वो फाइनली कहां पर खत्म होती है, कहां पर होती है परागण की प्रोसेस, कहां पर, सबसे ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्तिकाग्र। लेकिन जो निषेचन की प्रोसेस होती है वो कहां पर होती है, अंडाशय में होती है। कहां पर होती है, अंडाशय। तो निषेचन की प्रोसेस, निषेचन क्रिया। अब यहां से आप अपने माइंड से बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हो। क्वेश्चन पूछेगा कि निषेचन की क्रिया में कितने परागकण भाग लेते हैं, ऊपर से कितने परागकण आते हैं, दो। तो निषेचन की प्रोसेस में कितने परागकण भाग लेते हैं, कितने परागकण भाग लेते हैं, दो परागकण। निषेचन की प्रोसेस में कितने अंडाणु भाग लेते हैं, तो कितने अंडाणु भाग लेते हैं, 3 अंडाणु भाग, ठीक है। ऊपर से दो परागकण और इधर से 3 अंडाणु, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि कितने परागकण और कितने अंडाणु मिलकर एक फल का निर्माण करते हैं। एक तो परागकण और एक क्या मिलेगा, अंडाणु। ये जब दोनों मिलेंगे तो किसका निर्माण करते हैं, तो फल भ्रूण का निर्माण करते हैं। किसका करते हैं, फल भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब छोटा रहता है तो उसे भ्रूण बोलते हैं, ठीक है, फल भ्रूण का निर्माण करते हैं। और इसके बाद एक परागकण और दो क्या रहते हैं, दो अंडाणु। ये जब दोनों मिलकर है तो ये किसका निर्माण करते हैं, तो ये फल भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। हाँ लिख लो, ठीक है। ये क्या लिखा था मैंने, फल भ्रूण का निर्माण कौन कौन मिलकर करते हैं, तो फल भ्रूण का जो निर्माण है, एक तो परागकण मिलता है और एक और क्या मिलता है, एक अंडाणु मिलता है। तो फल भ्रूण का निर्माण यानी जो फल मेन अपना जो फल अब हम लोग खाते हैं, तो उसमें एक तो परागकण रहेगा और एक और क्या रहेगा, एक और अंडाणु रहेगा। तो एक परागकण और एक अंडाणु मिलकर फल भ्रूण का निर्माण करते हैं, ठीक है। वही बात करें कि फल भ्रूण कोश की, इसे एंडोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, इंग्लिश में एंडोस्पर्म। इसका मेन काम क्या होता है, जब फल ग्रो रहता है, इसे खाना खिलाने का काम रहता है, इसको एनर्जी प्रदान करने का काम रहता है। ये सारी चीजें कौन करता है, तो फल भ्रूण कोश करता है। और फल भ्रूण कोश में कितने परागकण भाग लेंगे, एक परागकण। और कितने अंडाणु भाग लेंगे, दो परागकण, ठीक है, दो अंडाणु भाग।
ठीक है। और जब फाइनली निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, तो जैसे निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट होगी, धीरे धीरे ये जो एक्स्ट्रा जो भाग ये जड़ने लगेगी। हम लोग देखते हैं ना कि फूल से जब फल बनता है तो जैसे फल बड़ा होता जाता है और फूल जड़ गिरते जाते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना फल कि वैसे फूल खिलेगा और फूल खिलने के बाद जैसे निषेचन की प्रोसेस कंप्लीट हुई तो फूल के जो अन्य भाग है वो सारे गिर जाएंगे, ठीक है, और फूल के सारे भाग गिर जाएंगे और अपने आप में फल बड़ा होता जाएगा, मतलब फूल मुरझाता हो जाएगा और फल क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। आई बात समझ में? चलो कल इनका देख लेंगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि युग्मक किसे बोलते हैं, युग्मक किसे बोलते हैं, एक होता है युग्मनज किसे बोलते हैं, ठीक है, युग्मक इंग्लिश में बोलते हैं गेमेट, युग्मनज को बोलते हैं जाइगोट, जिसमें सिर्फ एक होता है उसे बोलते हैं युग्मक, ठीक है, जिसमें दो होते हैं उसमें युग्मनज जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, फिर होता है हेप्लोइड, ट्राइप्लोइड, डाइप्लोइड, ये कल पढ़ेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में? ठीक, बाकी कल देखेंगे।